कि हजारों साल से हम पे जो तुमने अत्याचार करे, हमें जो अछूत बना कर रखा, शूद्र बना कर रखा, हमारी महिलाओं को आपने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, हिस्सेदारी नहीं दी, हमारे लोगों को आपने जिस तरीके से परछाई से भी नफरत की, ओबीसी समाज से, अति पिछड़े से, तो ये हिसाब ना मांग ले, तो कहीं ना कहीं अब ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये जाति जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप कुत्ते बिल्ली की करा सकते हो, आप ऊँट की करा दोगे, गधे की करा दोगे, चीते की करा दोगे, भेड़ी की करा दोगे, हाथी की करा दोगे, जानवर जंगल में जो रहते हैं उनकी चीतों का पता है आपको, गीदड़ का पता है, लोमड़ी का पता है, भेड़िया का पता है, मतलब जंगलों में जितने जानवर हैं उनकी जाति का आपको पता है। इंसानों का होना चाहिए। जब आपको उनकी जाति बनाने में आपने शर्म नहीं की तो जाति गिनने में क्या है? अरे कराइए ना गिनती, और जितनी जिसकी संख्या है उसको आबादी के हिसाब से उसको संसाधन दे दिए जाए, चाहे वो लैंड हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे रोजगार हो, चाहे और कोई भी संसाधन हो। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो मोदी साहब ने से डिमांड थी हमारे समाज की, जो बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे विपक्ष, जो सामाजिक सुधार संगठन थे, जो बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ओबीसी में किसकी जाति कितनी है, और ये हम उसका वेलकम करते हैं। और देखिए, ये मतलब 1872 से स्टार्ट हुआ था। जब ब्रिटिश शासन था तो 1872 में जाति जनगणना हुई और 1931 में उसको बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो बंद करने का जो वो था, जो संगठन थे, उन्होंने ये कह के बंद किया कि इससे जातीय वैमनस्य पैदा होगा, जातियों में भेदभाव होगा। लेकिन असलियत वजह ये थी कि अगर आपने 6600 जातियाँ बनाई, आपने सनातन धर्म में इतनी सारी जातियों को बांट कर रखा, एक आदमी को आपने इतनी जातियों को टुकड़े में बांट दिया, लेकिन जब आपको जातियाँ बांटने में शर्म नहीं आई तो आपको गिनती करने में क्या शर्म है? तो इतना लंबा टाइम 1931 से लेके आज 2025 चल रहा है, तो सरकार बीच में कितनी सरकार आई? कांग्रेस की सरकार ने 60 साल शासन किया, 10 साल यूपीए था, उससे पहले कांग्रेस की शासन था। जब कांग्रेस ने कभी भी इस जाति जनगणना पे बात नहीं की, कभी भी नहीं की। आज कांग्रेस इसका श्रेय लेने को तैयार है। 2011 में करवाई ना जाति जनगणना, आधी अधूरी आपने किया, और आंकड़े आपने नहीं दिए, आप देश को गुमराह किया आपने पूरा देश को। अगर कहीं इसमें दोषी है जाति के आधार पे जितना शोषण हो रहा है, जितना भी ओबीसी समाज जो बैकवर्ड है, जिसे हाथी जो है, जो अपने बैकबोन है इस देश में हिंदू धर्म की, उसको बांट कर रखना और उसको नहीं मालूम करने दिया। तो सवाल ये है ना कि बीजेपी आज तक विरोध करती रही जाति जनगणना, कब अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने फैसला ले लिया? देखिए क्या है, मोहन भागवत को बार बार मोहन भागवत जी ने कहा है, आपने देखा हो स्टेटमेंट अभी 4 साल पहले मोहन भागवत जी ने कहा कि इस देश में जातियां जो बनाई हैं, जो छुआछूत हुआ, वो पंडितों ने किया। हिंदू धर्म में जो जितने भी ये हैं, जो भी ग्रंथ है, इनमें छेड़छाड़ की पंडितों ने की। उन्होंने ये साफ कहा और ये बहुत बड़ी बात है। और अभी एक स्टेटमेंट आया उनका कि हिंदुओं पे जितनी भी जातियां हैं सबका एक कुआं होगा, एक शमशान होगा, एक अस्पताल होगा, मतलब सारे संसाधनों पे उनका बराबर का अधिकार होगा। अभी उन्होंने किया तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरएसएस का दबाव है, और दबाव की वजह से मोदी साहब मजबूर हो गए। आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी लोकसभा में इलेक्शन हुआ, अरे लोकसभा में जो आरएसएस का जो मतभेद था, यानी बीजेपी सरकार और आरएसएस में जो मतभेद खुल के आया, और जिस तरीके से इनकी सरकारें पूर्ण बहुमत में नहीं आए, तो उसका कहीं ना कहीं इनको डर लगा। और मोदी साहब का 3 बार मिलना, बार बार मोहन भागवत से मिलना, बार बार नागपुर जाना, तो कहीं ना कहीं ये डर था। उन्हें लग रहा था अगर मोहन भागवत की बात नहीं सुनी, अगर एक कुआं, एक शमशान, एक कब्रिस्तान की बात नहीं बात हुई, एक उसकी शिक्षा की बात नहीं हुई, तो शायद हो सकता है कि आरएसएस हमें हरवा देगी। और आपने देखा होगा, लेकिन मुद्दा तो विपक्ष का था ना, ये तो विपक्ष बार बार मांग कर रहा था इसके लिए। देखिए, विपक्ष कर रहा था, मुद्दा था, लेकिन मुद्दा उन्होंने छीन लिया, आज उन्होंने दे दिया, जो चाहता था विपक्ष को दे दिया। लेकिन आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो जाति मांग रहा है। अब अनुराग ठाकुर का क्या होगा? और उनसे भी बड़े जो एक मंत्री जो नितिन गडकरी, उनका स्टेटमेंट देखिए, वो कहते हैं जो इस देश में जात पात की बात करेगा, जाति जनगणना की बात करेगा, हम उस। अब बीजेपी में ही बहुत सारे लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं, जो लोग मनुवाद को लेकर ढोरे हैं, जो आज भी चाहते हैं कि ओबीसी जो है, ओबीसी में इतनी सारी ताकतवर है। देखिए, डायमंड पर जो परिवार से आता है ओबीसी इस देश की बैकबोन है। ओबीसी में समाज सुधारक बहुत सारे हुए, ओबीसी में क्रांतिकारी बहुत
बहुत हुए, तो अब फ्रीडम जातिवाद फाइटर भी रहे। बढ़ने का जो लोग कह रहे थे ये जातिवाद नहीं बढ़ेगा। जो काशीराम जी ने कहा, जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर ओबीसी समाज में अगर जाट को ये मालूम चलेगा कितनी उसकी मतलब संख्या है, अगर लोधी को मालूम चलेगा कितनी संख्या है, गुर्जर को मालूम चलेगा, यादव को मालूम चलेगा, कुर्मी को मालूम चलेगा, नाई को मालूम चलेगा, धोबी को मालूम चलेगा, अगर इन जातियों को ये मालूम चलेगा कि हमारी जनसंख्या इतनी है और हमें जो दिया है नौकरी में, जो हमारी व्यवस्था है, जो संसाधन जो है देश में, जो संसाधन है उसमें हम जीरो हैं, तो वो अपना कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मांगेंगे, भागीदारी मांगेंगे और ये सरकार को देना पड़ेगा। तो सरकार जो डरी हुई थी इससे पहले वो यही थी। और जो सो कॉल जो मनुवाद है जो चाहता है कि ओबीसी समाज को कुछ ना मिले, ओबीसी समाज को कुछ ना, मंडल कमीशन अगर लागू नहीं होता तो आज जो 27% का रिजर्वेशन, यानी जिसकी 62% की आबादी है देश में, 62% की आबादी है, लेकिन उसको मिलता कितना, 27% और वो भी पूरा नहीं, वो भी बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है, पूरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको डर है, कहीं ना कहीं डर है। अगर ओबीसी समाज को उसकी ताकत का अंदाज़ा हुआ और वो अपना हिस्सा मांगने लगा, इनसे कहेगा कि मुझे इतनी सीट चाहिए, मेरी जाति के अनुसार मुझे इतनी भागीदारी चाहिए, तो ये जो रिजर्वेशन का जो दायरा है ना, जो 15% लोग हैं, जो 70% मतलब 60% लेके बैठे हैं, 50% तो रिजर्वेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। डेफिनेट बढ़ेगा। जब जाति जनगणना आंकड़े आएंगे, जब मालूम चलेगा कि ओबीसी समाज इतना है, ओबीसी समाज की 62% है, इस जाति की इतनी है, इस कास्ट की, तो उसको उसी हिसाब से देना भी पड़ेगा। जब देना पड़ेगा तो कटेगा किससे, एससी एसटी का तो कटेगा नहीं, क्योंकि एससी एसटी की जो जनगणना इनको 2011 से करानी है इन्होंने, और 2011 तक की जो जनगणना है एससी एसटी की वो कितना है। लेकिन जो लोग हजारों सालों से संसाधनों पे कब्जा कर कर बैठे हैं, एक छत्र राज है, फिर उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं होगा। धर्म की रक्षा और देश की रक्षा और मनुवाद की जो रक्षा कर रहा है वो केवल ओबीसी कर रहा है, मजबूती से ओबीसी कर रहा है। अगर ओबीसी की आंखें खुली इस जनगणना से और ईमानदारी से मोदी साहब ने अगर ये जनगणना करा दी तो सीधा सीधा इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, या तो ये हिस्सेदारी देंगे, और हिस्सेदारी नहीं दिया तो ओबीसी समाज है ना, इनकी दुकानदारी बंद कर देगा पूरी तरह से। इनसे हिसाब मांगेगा हजारों साल का, कि हजारों साल से हम पे जो तुमने अत्याचार करे, हमें जो अछूत बना कर रखा, शूद्र बना कर रखा, हमारी महिलाओं को आपने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, हिस्सेदारी नहीं दी, हमारे लोगों को आपने जिस तरीके से परछाई से भी नफरत की, ओबीसी समाज से, अति पिछड़े से, तो ये हिसाब ना मांग ले, तो कहीं ना कहीं अब ये एक बहुत बड़ा कदम है ये। और देखिए इसमें दोस्त बीजेपी का ही नहीं है, मैं नहीं कह रहा बीजेपी का। देश को क्या फायदा होगा? देश को फायदा होगा, देश तरक्की करेगा। अगर देखिए, अगर किसी परिवार में 5 बच्चे हैं और 5 का जॉब लग जाता है, 5 कमाने वाले होते हैं, अच्छे कमाने वाले होते हैं, तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर ओबीसी समाज में हर जाति का आदमी आईएएस बनेगा, हर जाति का आदमी डॉक्टर बनेगा, हर जाति का आदमी इंजीनियर बनेगा, हर जाति का आदमी जज बनेगा, तो देश का विकास होगा, देश का डेवलपमेंट होगा। यानी एक ही समुदाय क्यों रहे, संसाधनों का मतलब बराबर हिस्सेदारी। देश में कितने वीसी है आपने देखो, कितनी यूनिवर्सिटी है, उसके वीसी कितने ओबीसी है, एक भी एससी एसटी किसी भी। मेरिट का क्या होगा? मेरिट के आधार पर तो आप कुछ ले ही ना रहे, आप मेरिट के आधार पर दे क्या रहे हो। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आपने जनरल वालों को जो इंटरव्यू में जो दिया है 210 नंबर यानी 100% नंबर दे दिए, और जो एससी एसटी ओबीसी के बच्चे थे जिनकी रैंक बहुत अच्छी थी, आपने 150 नंबर दे रहे हो, 160 नंबर दे रहे हो। जो टॉपर है प्रैक्टिकल में उसके 200 आ रहे हैं, और जो जिसकी रैंक बहुत अच्छी है उसके प्रैक्टिकल में 150 आ रहे हैं, तो आप उसकी कहाँ पर ले रहे हो? आप मेरिट के आधार पर कुछ कर ही ना रहे। आप आज भी जो दे रहे हो नौकरी जाति के आधार पर दे रहे हो। अगर आप मेरिट के आधार पर करो तो हमारा आईएएस रोज टॉप कर जाए, जो ओबीसी के बच्चे एससी एसटी के, लेकिन आप प्रैक्टिकल में उनके नंबर काटते हो, उनको फेल करते हो। लेकिन जब विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा था, टीवी पर बैठी ये एंकरें बिलबिला रही थी, अब क्या होगा इनका? देखिए कुछ नहीं होगा। देखिए, बीजेपी इज मोदी इज बीजेपी, अमित शाह इज बीजेपी और बीजेपी से अमित शाह। इन दो लोगों के आगे किसी की औकात नहीं है बीजेपी में जो इनके सामना कर सके। ठीक है, अब उन्हें दुख नहीं होगा एंकरों को जो कह रहे जाति पूछी जा रही है? जितनी मर्जी दुख हो जाए, होगा वही जो अमित शाह चाहते हैं, होगा वही जो मोदी चाहते हैं। मोदी से ऊपर बीजेपी में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। चाल
कह सकते हैं चाल, क्यों नहीं कह सकते, चाल हो सकती है। हाँ वैसे लग नहीं रहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पलटी मारेंगे, ऐसा नहीं लग रहा पलटी मारेंगे। और बन जाएगा। मुद्दा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा मुद्दा, लेकिन मुद्दा अब आपको बनेगा। नहीं लगता विपक्ष किस पे चुनाव लड़ेगा? विपक्ष का तो मुद्दा छीन ले देखिए ये वाला। महिलाएं हैं, SC/ST की बेटियों को रोज़ मारा जा रहा है, जो SC/ST की बेटियों को रोज़ मारा जा रहा है, रोज़ रेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही, जला के मार दिया जा रहा है, रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम पर है, बेरोज़गार घूम रहे हैं, मतलब देश की सुरक्षा है। बहुत मुद्दे तो मोदी सरकार ने बहुत दिए, मोदी साहब ने इतने मुद्दे दे दिए विपक्ष को। अगर ईमानदारी पे महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात है, इसी पे आप काम कर लो, आप करो ना महंगाई की बात है। फैसले के साथ तो सबको आ जाना चाहिए ना मोदी जी के साथ। देखिए पार्टियों मजबूरियाँ आना ही पड़ेगा, जिनकी डिमांड थी, जो संगठन डिमांड कर रहे थे मोदी साहब से कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो उस पर तो वेलकम करेंगे। और मुझे लग रहा है कि सब सारे वेलकम कर रहे हैं। अब तो सिरे लूट रहे हैं, अब तो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हमने किया स्टार्ट, उधर वो भी कह रहे हैं, ठीक है, जीतन राम मांझी जैसे कह रहे हैं हमने किया स्टार्ट, RJD वाले कह रहे हैं हमने किया, अखिलेश यादव वो भी कह रहा है हमने किया, हम डिमांड कर। जो जाति के नाम पे जिसने सबसे ज़्यादा शोषण किया, प्रमोशन में डिमोशन किया, जिसने SC/ST का प्रमोशन में डिमोशन किया, हमारा प्रमोशन का जो आरक्षण का बिल फाड़ा नहीं, और संविधान की गाथा गा रहा है, वो आदमी भी कह रहा है जाति की जनगणना होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मतभेद करता है, सबसे ज़्यादा अगर कहीं शोषण किया है यूपी की सरकार में, जब उसकी सरकार थी, तो अखिलेश यादव ने किया तो है। बाबा साहब से तुलना हो रही है अखिलेश यादव की, आधा फोटो उनका लगाया जा रहा है, आधा फोटो काट कर। अखिलेश के नहीं, इस देश में किसी की औकात नहीं है जो बाबा साहब से तुलना कर ले। वो बाबा साहब के नाखून के बराबर भी नहीं है, वो राजनीति करने के लिए है, केवल राजनीति के लिए बाबा साहब के बराबर में खड़ा होगा। इस देश में अभी कोई इतना बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब के बराबर में भी खड़ा हो जाए। ऊपर की तो बात अलग है, उनके बराबर में भी खड़ा हो जाए, क्योंकि बाबा साहब एक आइकॉन है, बाबा साहब एक बहुत बड़े आइकॉन रहे, बहुत बड़े लीडर हैं। और ये टोटी चोर जैसे लोग ये अब भी धोखा दे रहे हैं SC/ST समाज को। ये जो फोटो लगा के ये कुछ नहीं करेगा, उसका वही काम है कि बाबा साहब के नाम पर शोषण करेगा, हमारी बहन बेटियों का रेप करवाएगा, बारातें रुकवाएगा जो उसने कराया है, और हमारा जो रिजर्वेशन था, प्रमोशन में आरक्षण का बिल पड़वाएगा, और जो डिमोशन कराएगा। PDA की और गठबंधन की जीत मोदी जी ने। PDA की कोई जीत नहीं है, PDA तो उसने बनाया ही है शोषण करने के लिए। मुस्लिमों का शोषण कर रहा है, पिछड़ों का शोषण कर रहा है। जितना शोषण उसके शासन में हुआ है, अखिलेश के शासन में, इतना कहीं भी हुआ ही नहीं है। सबसे ज़्यादा शोषण कराया उसने, सबसे ज़्यादा शोषण कराया। तो अपील करते हैं हम लोगों से कि अखिलेश देशों के उसमें ना आए, और हम एक बार वेलकम करते हैं मोदी सरकार को कि जो आपने जिस तरीके से किसान होके बिल वापस लिए थे, SC/ST एक्ट में आपने वो लेके आए आप, ठीक है, 13 पॉइंट रोस्टर में आप अध्यादेश लेके आए, ऐसे ही इसको बिल को भी ये जो है ये इसको लागू कराइए, और ताकि देश में एक मैसेज है, जाति जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप कुत्ते बिल्ली की करा सकते हो, आप ऊँट की करा दोगे, गधे की करा दोगे, चीते की करा दोगे, भेड़िए की करा दोगे, हाथी की करा दोगे, जानवर जंगल में जो रहते हैं उनकी चीतों का पता है आपको, गीदड़ का पता है, लोमड़ी का पता है, भेड़िए का पता है, मतलब जंगलों में जितने जानवर हैं उनकी जाति का आपको पता है। इंसानों का होना चाहिए। जब आपको उनकी जाति बनाने में आपने शर्म नहीं की, तो जाति गिनने में क्या है? अरे कराइए ना गिनती, और जितनी जिसकी संख्या है उसको आबादी के हिसाब से उसको संसाधन दे दिए जाए, चाहे वो लैंड हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे रोजगार हो, चाहे और कोई भी संसाधन हो, क्योंकि वो उसका हकदार है। मोदी जी ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है देश में। अच्छी बात है, वेलकम है, पूरा देश वेलकम कर रहा है, मोदी जी के साथ है, मैं भी साथ हूँ, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है इस मुद्दे पे।